हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड का नाम है सन फॉर सन, इसका मतलब है बेटे के बदले बेटा। एपिसोड की शुरुआत में पक्षी को देखा जाता है जो जंगलों से उड़ते हुए बड़ी दीवार की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद में तुरंत विंटरफेल को दिखाया जाता है जहां पर खड़े हुए लोग एक थैले में से पत्थर निकालते हैं और जिसमें ज्यादातर पत्थर सफेद होते हैं, जिसमें से एक बच्चे को काला पत्थर मिलता है, जिसका मतलब यह था कि जिस किसी के भाग में काला पत्थर आएगा उसे नाइट्स वॉच में शामिल होना होगा। दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा हुआ हो तो क्या आप नाइट्स वॉच में शामिल होते? खुद विचार कीजिएगा। वॉल पर प्रिंस जेस क्रेगन स्टार्क से बात करता हुआ दिखाई देता है। प्रिंस जेस चाहता है कि नाइट्स वॉच हाई टावर्स के खिलाफ लड़े। जो पक्षी हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था वह ड्रैगनस्टोन से संदेश लाया है, जिसके बाद ड्रैगनस्टोन में रेनस अपने लाल ड्रैगन मेले से उतरती है और उसके बाद डेमोन उसे मिलता है। डेमोन उसे उसके साथ जुड़ने और की होनहमने में साथ देने के लिए मनाता है, मगर रेनस उसे मना कर देती है। उसके बाद रेनेरा को दिखाया जाता है जो स्टॉर्म्स एंड में शिप ब्रेकर बे के पास होती है। तभी रेनेरा अपने मरे हुए बेटे ल्यूक और उसके ड्रैगन को देखती है और वहां पर जाकर अपने ड्रैगन साइरेक्स के साथ लैंड करती है। उसके बेटे का कोट देखकर वह रोने लगती है, साथ में उसका ड्रैगन साइरेक्स भी रोने लगता है। तभी उसके बाद सी स्नेक को दिखाया जाता है जो अपने सभी जहाजों को पानी में जल्द से जल्द उतारने का आदेश देता है और किंग्स लैंडिंग जाने वाले सभी दरियाई रास्तों को बंद करने का काम शुरू करने का आदेश देता है। जिसके बाद हमें किंग्स लैंडिंग में राजा एगोन की शाही मीटिंग दिखाई जाती है, जिसमें रेनेरा के साथ होने वाले युद्ध और आगे की रणनीति के बारे में बारीकी से चर्चा होती है। जिसके बाद राजभवन में राजा एगोन पधारते हैं और किंग्स गार्ड उनके साथ साथ चलते हैं, जिसमें एगोन कई मामूली मसलों में ध्यान देता है। उसके बाद थ्रोन रूम के बाहर लेरिस और राजा एगोन को दिखाया जाता है, जहां अकेले में लेरिस एगोन को कहता है कि उसके पापा विसेरिस भी है एंड ऑस द किंग की बातों में आ जाता था, उसे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जिसके बाद दूर कहीं समंदर में कोरल्स के लोग कई लोगों को ढूंढ रहे हैं, जिसमें सर एरिक की नजर विशेरिया द व्हाइट वर्म पर पड़ती है। विशेरिया को डेमोन के पास ले जाया जाता है। जिसके बाद रेनेरा ड्रैगनस्टोन वापस आती है और डेमोन से मिलती है और डेमोन उसे पूछता है कि तुम जो ढूंढ रही थी वह मिला? रेनेरा हाँ में जवाब देती। उसके बाद ड्रैगनस्टोन में किंग्स लैंडिंग के साथ होने वाले युद्ध की रणनीति शुरू होती है। फिर से डेमोन और विशेरिया को दिखाया जाता है। इस बार विशेरिया डेमोन को किंग्स लैंडिंग में चूहे पकड़ने वाले के बारे में बताती है और कैसे वह चूहे पकड़ने वाला डेमोन को किंग्स लैंडिंग में राजा एगोन के रूम तक पहुंचा सकता है, उसके बारे में बताती है। एक छोटी सी नाव में सवार होकर डेमोन रात को किंग्स लैंडिंग आता है और यहाँ पर चूहे पकड़ने वाले और उसके एक पुराने सिपाही को सोने की लालच देकर उसे एमन टारगेरियन को मरने की सुपारी देता है। जिसके बाद चूहा पकड़ने वाला और सिपाही टनल के रास्ते राजा के निवास स्थान तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरकार उन्हें हेलेना का कमरा मिल जाता है। बाद में चूहे पकड़ने वाला हेलेना के गले पर चाकू रखकर पूछता है कि इसमें लड़का कौन है। हेलेना डरते हुए अपना नेकलेस ऑफर करती है, मगर वह नहीं मानते और मजबूरी में हेलेना एक बच्चे की और उंगली दिखाती है और वह दोनों उस बच्चे को बेरहमी से मार देते हैं। दूसरे बच्चे को लेकर हेलेना रानी के रूम में चली जाती है और डर के मारे फर्श पर चुपचाप बैठ जाती है।